नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर सेशन करने वाले हैं वो समास का है। समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में अब तक जितने भी KVS, NVS, DSSB के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं इसे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। तिमाही, तिमाही में कौन सा समास है? तिमाही में द्विगु समास है। द्विगु हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर किसी शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो तो वो हमारा क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, जो हमारा तिमाही है इसमें तीन महीनों का समाहार जो होता है उसे तिमाही बोलते हैं। 3 महीनों का समूह तिमाही। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विगु समास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 माह का समाहार द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए चौराहा, तो 4 राहों का समूह चौराहा भी क्या होगा? द्विगु समास। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला समूह, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, तो ये भी हमारा द्विगु समास होगा। सप्ताह, 7 आहनों का समूह या दिनों का समूह, तो उसे सप्ताह बोलते हैं। ये भी हमारा क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक में शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक तो हर एक या प्रति एक प्रत्येक होता है, तो हमारा क्या हो गया? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव हमारा प्रत्येक अव्ययी भाव समास होगा। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज इसमें असंगत युग्म हमें देखना कि असंगत युग्म कौन सा है। आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, ये हमारा तत्पुरुष समास नहीं होगा, ये गलत है। असंगत यही है। रातों रात अव्ययी भाव है, सही है। सुख दुख, देखो द्वंद्व समास हम उसे बोलते हैं अगर इसे समास वगैरह करने पर या और एवं आए तो वो हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे सुख या दुख या आ रहा है तो हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास हुआ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, ये क्या होगा? हमारा अव्ययी भाव नहीं, बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास, ये तो हमारा राइट आंसर है। तो इसमें हमें ऑप्शन नंबर ए ये हमारा गलत है और इसमें असंगत ही पूछा गया है, इसलिए ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिखाया गया कि जो आजन्म है ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष नहीं होगा। ठीक है। पहला, अब अव्ययी भाव किसे कहता है? जिसका पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा हो, या पहला पद उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो, या पहला पद संज्ञा हो, दूसरा पद प्रत्यय हो, उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव बोलते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में पहला पद अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा है, तो हमारा प्रतिदिन क्या है? अव्ययी भाव है। हर पल आपसे पूछ ले तो हर पल भी अव्ययी भाव है। आजन्म, आजन्म भी जन्म से लेकर आजन्म, ये भी हमारा तत्पुरुष ने अव्ययी भाव समास है। आमरण, आमरण भी हमारा अव्ययी भाव है। जीवन भर और पेट भर दोनों अव्ययी भाव हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं हम। बहन भाई, बहन और भाई, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर और या एवं अगर आय समास वगैरह करने पर तो क्या होगा? हमारा द्वंद्व समास होगा। तो बहन और भाई द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समास में, इसमें असंगत पूछा गया है। निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? रसोई घर, रसोई घर बहुब्रीहि होगा? नहीं, बहुब्रीहि नहीं होगा, ये हमारा गलत है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, तो ये हमारा क्या है? क्रमधारय, सही है। चौमासा, चौमासा मतलब 4 महीनों का समूह द्विगु, इसमें 4 जो आ रहा है क्या हमारा? जो 4 यहाँ पे संख्यावाचक आ रहा है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव, ये हमारा तीनों सही है। ए हमारा गलत है, इसलिए असंगत ही पूछा गया, तो ए हमारा सही होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो रसोई घर, रसोई के लिए घर होता है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च क्रमधारय। चौमासा 4 मासों का समूह द्विगु। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता, तो ये भी हमारा कौन सा होगा? माता और पिता द्वंद्व समास होगा।
राइट आंसर है द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भला बुरा भी पूछ ले तो भला या बुरा, तो ये भी क्या होगा आपका द्वंद्व समास होगा, भला या बुरा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जलपूर्ण। अब इसे बताइए जलपूर्ण कौन सा समास है? क्रमधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कौन सा समास होगा? जलपूर्ण, जलपूर्ण मतलब जल से पूर्ण, तो से आ रहा है। अगर किसी भी शब्द में उसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो अगर उसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता ने, कारक हमें याद रखना है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अरे, तो ये सब हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें आ रहा जल से पूर्ण, जल से पूर्ण आ रहा से आया तो हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर है इसमें बी। देखो जल से पूर्ण, यहाँ पे लिखा हुआ जल से पूर्ण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं और भी। देखो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा है वह समस्त पद जिसका प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ, को आया, को विभक्ति का प्रयोग है इसमें, तो शरणागत। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष है तो तत्पुरुष समास हो गया। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त ये भी हमारा तत्पुरुष समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो जन्मांध से आ रहा है तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव, तो हमारा क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पे, तो बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वीणा पानी पूछ ले, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात भगवान माँ सरस्वती, तो माँ सरस्वती ये वीणा है पानी में जिसके, तो हमारा क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, क्रमधारय, अव्ययी भाव, कौन सा समास होगा? यथासंभव मतलब संभव के अनुसार, यथासंभव मतलब कर्मधारय हमारा समास होगा। डी राइट आंसर है। ये डीएसपी पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको समास विग्रह करना है। लौह पुरुष, लौह पुरुष समास विग्रह क्या होगा? लोहा का पुरुष, लौह के समान पुरुष, लौह के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, लोहा और पुरुष, पुरुष के समान लोहा, तो इसमें हमारा बी राइट आंसर होगा। लोहा, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, ये भी डीएसपी पीआरटी एग्जाम में पूछा गया थर्ड शिफ्ट के पेपर में। दो क्रमधारित समास कौन सा होता है? यहाँ पे दिया है कि पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रमधारित समास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। राज्य भवन, राज्य भवन में कौन सा समास है? राज्य भवन, राजा से, राज्य से भवन, भवन रूपी राज्य, राज्य के लिए भवन, राज्य पर भवन, क्या होगा? तो राज्य के लिए भवन, ये हमारा क्या राइट आंसर होगा? बी, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास होगा? देखो त्रिभुज मैंने अभी बताया था कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वो क्या होता है? हमारा द्विगु समास होता है। तो त्रिभुज क्या हो गया? हमारा द्विगु समास हो गया। यहाँ पे द्विगु आपसे पूछ ले त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, तो क्या होगा? त्रिभुज। दशक, 10 सालों का समूह, तो दशक भी हमारा क्या होगा? द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर तीनों लोकों के लोग, तीनों, तीन कोण, त्रिकोण वाला ईश्वर, तीन का ईश्वर, तीनों लोकों का ईश्वर, तीन लोकों का ईश्वर, तो त्रयंबकेश्वर किसे बोलते हैं? जो तीनों लोकों का ईश्वर हो उसे त्रयंबकेश्वर, ठीक है। तो ये हमारा डी राइट आंसर है। डीसीपीआरटी में पूछा त्रयंबकेश्वर तीन लोकों का ईश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्तांक, प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं जो अंक, प्राप्तांक प्राप्त हुए अंक, प्राप्तांक तत्पुरुष समास है ये हमारा प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो ये भी हमारा क्या हुआ? अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद अव्ययी है, तो ये मैंने बता ही दिया था। इसमें यथाशक्ति, यथाविधि पूछ ले,
भरपेट, बेशर्म, ये सब क्या अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, घुड़सवार। तो घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार, घोड़ा और सवार, घोड़ा सवार आदि, घोड़े में सवार। तो घोड़े पर सवार होगा, ये हमारा तत्पुरुष समास होगा, समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो यहाँ पर दिखा है घोड़े पर सवार, कौन सा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो तत्पुरुष समास इसमें बोलता है जिसका पहला पद गौण अंतिम पद प्रधान होता है, उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। पहला पद गौण अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। विवरण, विवरण के अनुसार। अब इसमें समस्त पद क्या होगा? वर्णात्मक नहीं, विवरणात्मक नहीं, विवरण ही विवरण नहीं, यथा विवरण। जैसे मैंने बताया था यथा का मतलब होता है के अनुसार, तो विवरण के अनुसार मतलब यथा विवरण। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चक्र पानी। चक्र है पानी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो अर्थात आ गया, तो अर्थात क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुब्रीहि। चौमासा, चौमासा मतलब 4 मासों का समूह, 4 महीनों वाला। तो चौमासा क्या होगा? देखो तो द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चौमासा 4 महीनों वाला। पंचानन पूछ ले तो 5 है आनंद जिसके, तो पंचानन ये भी हमारा क्या होगा? पंचानन द्विगु बोलते हैं। शतक, नवरत्न, ये सभी क्या होगा? द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम भक्त मतलब राम का भक्त। का आया तो का क्या हमारा तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुख चैन। सुख चैन में कौन सा समास है? सुख या चैन, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो सुख या चैन मतलब द्विगु समास है, द्विगु। सुख या चैन, द्विगु नहीं, द्विगु नहीं होगा। द्विगु तो क्या होता है? जिसमें संख्या पद, संख्यावाचक जो पद हो तो उसमें द्विगु होता है, द्वंद्व होगा। सुख या चैन, तो द्वंद्व समास होगा, ये हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखो बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहन कर पूजा करते हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, मतलब पीताम्बर को पीला वस्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? क्रमधारे, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, मदोन्मत्त शब्द में कौन सा समास है? मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त, तो हमारा मद से आ रहा था, तो हमारा तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपसे पूछ ले शोकाकुल। शोकाकुल भी क्या होता है? शोकाकुल भी तत्पुरुष है। शोक से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, तो ये भी क्या हुआ? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तत्पुरुष समास का उदाहरण। देखो इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? हरिशंकर। हरिशंकर तत्पुरुष समास है? नहीं, ये क्या द्वंद्व समास है, हरि और शंकर। तो इसमें भगवान शिव भी आ रहे हैं और विष्णु भी आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? हमारा द्वंद्व समास हुआ। पीताम्बर, तो ये भी हमारा सही नहीं है। इसमें पूछा गया आपसे तत्पुरुष समास कौन सा है? पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, तो ये हमारा क्रमधारे है, तो ये भी नहीं होगा। राज्यपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राज्यपुत्र, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है, ये सही है। अगर हम बी डी देखें तो रात दिन, रात और दिन, रात या रात और दिन हमारा क्या है? तो ये द्वंद्व समास है, तो ये भी नहीं होगा, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो राजाज्ञा। राजाज्ञा, राजाज्ञा मतलब क्या होता है? राजा का आज्ञा, तो ये भी हमारा राजा का आज्ञा। का आया तो का क्या हुआ? तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। देश की रक्षा, देश रक्षा, तो देश रक्षा भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलगाड़ी। रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी, तो उसे क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी। तो ये कौन सा समास होगा हमारा? बहुब्रीहि नहीं, अव्ययी भाव नहीं, तत्पुरुष समास होगा, रेलगाड़ी। तो तत्पुरुष समास, रेल पर आ रहा है तो पर से क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन KVS TGT में पूछा गया है, देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें पूछा गया कौन सा असंगत है? धन्य, धान्य, 100, 50,
ऊंचा नीचा, पुरुष स्त्री। देखो पुरुष स्त्री ये क्या है हमारा असंगत है, स्त्री पुरुष होता है, तो इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो गया, क्योंकि आपसे पूछा गया असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, भाई बहन, इसमें भी वही असंगत। देखो असंगत कौन सा होगा, भाई बहन 20-10, तो 20-10 असंगत है, इसमें क्या 10-20 होना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाक कान में कौन सा समास है। नाक और कान तो द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नाक कान पूछ ले द्वंद्व समास, ऊंच नीच द्वंद्व समास, भला बुरा द्वंद्व समास, गुण दोष द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल पिपासु, जल पिपासु में कौन सा समास होगा कि जल पिपासु, तो जल के लिए जो पीने के लिए तरस रहा, जल पिपासु से बोलते हैं, तो जल द्वंद्व हुआ नहीं, द्विगु भी नहीं होगा, तत्पुरुष समास, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पर सी तत्पुरुष समास है। जल, इसमें क्या है कि अगर आपसे पूछ ले गगन चुंबी, गगन चुंबी में कौन सा समास है, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास। जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा रखने वाला जल पिपासु, तो जल पिपासु जल को पीने की इच्छा रखने वाला जल पिपासु होता है, तो सी हमारा क्या राइट आंसर है। शैल नंदिनी, शैल नंदिनी मतलब क्या होता है, शैल नंदिनी मतलब, शैल मतलब क्या होता है हिमालय, और नंदिनी मतलब पुत्री, हिमालय की पुत्री शैल पुत्री या शैल नंदिनी बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, तत्पुरुष का की आ रहा है, तत्पुरुष, राजा का पुत्र राजपुत्र भी होता था, तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैल, शैल मतलब हिमालय की, नंदिनी मतलब पुत्री अर्थात पार्वती, पार्वती रहे, अगर इसमें बहुब्री ही होता तो बहुब्री समास हो जाता, देखो बहुब्री नहीं है तो बहुब्री समास नहीं है, ऐसे तत्पुरुष समास हुआ। पूर्व पद संख्यावाची वाला शब्द कौन सा होगा, जिसका पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो, तो मैंने बताया था दिगु, दिगु का क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत है, असंगत कौन है, गिरिधर, गिरिधर तत्पुरुष है, ध्यान मग्न, गिरिधर क्या है, क्रमधार समास है, ध्यान मग्न, ध्यान में जो मग्न, तो ध्यान मग्न तत्पुरुष, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, तिरंगा दिगु, यथाशक्ति अव्ययी भाव, तो इसमें गिरिधर कौन सा असंगत है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, गिरिधर, गिरिधर जो समास है वो क्रमधारी समास है। गिरिधर, अगर इसको हम विग्रह करते हैं तो गिरी को धारण करने वाला, तो यहाँ पे आपसे बताया है क्रमधार है, मतलब क्रमधार तो होगा नहीं, ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ध्यान में मग्न तत्पुरुष यही सही है, तिरंगा तीन रंगों का अव्ययी भाव, ये तीनों सही है, गिरिधर गलत है। देखो असंगत को इसमें छांटना है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव बोलते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं, जिसमें कोई भी पद समास नहीं होता उसे प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जिस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, देखो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव, तो ये तो हमारा सही है, पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव बोलते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं, ये भी सही है। राजा का पुत्र राजा पुत्र, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास बोलते हैं, देखो द्वंद्व ये गलत है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व बोलते हैं, तो ठीक है ये हमारा गलत हो गया। अब इसको तो देखो डी को, जिसमें समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है बहुब्रीहि, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि बोलते हैं,
तो सी हमारा क्या, सी है, इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नील कमल में कौन सा समास है? नीला है नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। सी नील, नीला है जो कमल, यहाँ पे नीला है जो कमल, नील कमल। अगर पूछ ले मृग नयनी, मृग नयनी, मृग नयन में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयन वाला, तो मृग नयनी, मृग नयन, मृग नयन मतलब होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब है त्रिवेणी, त्रिवेणी में क्या हुआ? इसमें भी तीन आ रहा है, तीन वेणी का समाहार, तो द्वंद्व द्विगु समास होगा। द्विगु राइट आंसर है। देखो डीएसपी प्रशासनिक अधिकारी में पूछा गया है। त्रिवेणी बी राइट आंसर है। चार राहों का समूह चौराहा, तो क्या होगा? ये भी हमारा द्विगु समास होगा। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो उत्तर पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। ये हमारा राइट आंसर है। प्राइमरी शिक्षक में पूछा गया पीआरटी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राजा का पुत्र राजकुमार, तत्पुरुष समास है। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तत्पुरुष समास है। रचनाकार, रचना को करने वाला, ये भी क्या तत्पुरुष है। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल से बने तीसरे पद को समास बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। समास के बारे में पूछा भी जा रहा है, ये हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। देखो तो विग्रह वाक्यों के साथ इसमें यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें हम यहाँ जोड़ देते। देखो अव्ययी भाव में एकाएक, एक एक अव्ययी भाव होता है एकाएक। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, के लिए आया ना, कर्ता ने कर्म को के लिए, तो कर्म को के लिए आया, तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व, भला और बुरा, द्वंद्व समास। 10 है आना जिसके, अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास हो गया। दुपट्टा, तो दो आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? द्विगु समास, क्योंकि दो इसमें संख्यावाचक शब्द आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, ठीक है, पीताम्बर, तो यहाँ पे पीताम्बर बहुब्रीहि है, ठीक है। कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्रीहि है, इसमें बहुब्रीहि भी दिया, कर्मधारय बहु, दोनों सही होगा, ठीक है। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु लगा देंगे तो क्या होगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर विष्णु नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा कर्मधारय होगा। कर्मधारय हमारा राइट आंसर है। राम राज्य, राम राज्य, तो राम का राज्य, राम का राज्य, राम राज्य होता है, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास, ये हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रतिदिन मतलब दिन, प्रतिदिन मतलब दिन प्रतिदिन, दिन दिन उसे बोलते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हमारा क्या है? अव्ययी भाव है, ये सभी को पता है, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 41 कंप्लीट हो गए क्या? हाँ, 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।